Welcome students. In today's topic, we are going to complete our third chapter, The Midnight Visitor by Robert Arthur, from your course book, Footprints Without Feet. Midnight visitor means an uninvited guest who visits at 12 o'clock in the night. And there are three main characters in the chapter. First character is Ausable, and he is a secret agent. And the second character is Fowler, and he is a writer. And the third character is the Midnight Visitor, and he comes to Ausable to get some important documents. So let's start. Ausable did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Ausable उस अपीयरेंस में बिल्कुल भी लग नहीं रहा था कि वो एक सीक्रेट एजेंट है. वो सीक्रेट एजेंट की जो डिस्क्रिप्शन जो फाउलर ने अपनी किताबों में पढ़ी थी वैसा वो बिल्कुल भी लग नहीं रहा था. वो बिल्कुल ऑपोजिट लग रहा था. वो बिल्कुल भी वेल ड्रेस्ड नहीं था और बहुत ज़्यादा मोटा था. फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी French hotel where Ausable had a room, Fowler felt let down. It was a small room on the 6th and top floor, and scarcely a setting for a romantic adventure. Musty means a stale or damp smell. Felt let down means disappointed, and scarcely means बहुत ज़्यादा कम. मीन्स जैसे ही फाउलर उससे उसके रूम में मिलने जाता है उसके होटल रूम में, तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है बिकॉज जो उसका रूम था वो बहुत ही ज़्यादा डैम्प स्मेल वाला और अच्छा नहीं था. जिस तरह से उसने एक रोमांटिक रूम का एक जैसे वो पढ़ रखा था कि कैसे उसका रूम होना चाहिए, जैसे वो खुद भी वो स्मार्ट नहीं था वैसे उसका रूम भी जो था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. ये जो जब उसने देखी ये चीज़ें तो वो बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हो गया. वहाँ पे कुछ भी एडवेंचरस नहीं था, ना उसको कोई थ्रिल दिखाई दिया जिस तरह से एक सीक्रेट एजेंट के रूम में होना चाहिए. ऐसा कुछ भी वहाँ पे नहीं उसको नज़र आया. ऑसिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, very fat, and then there was his accent. एक तो ऑसिबल था वो बहुत ज़्यादा मोटा था और ऊपर से जिसको एक्सेंट था वो भी अलग था. वो अलग तरीके से बोलता था, बातचीत उसकी डिस्टिंक्ट वे में वो प्रोनाउंस करता था हर चीज़ को. Though he spoke French and German passably means averagely, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. Boston जो है वो US में है और 20 years ago वो वहाँ से पेरिस आया था और वो जर्मन और फ्रेंच अच्छे से बोल सकता था, लेकिन उसने अपना अमेरिकन एक्सेंट जो था वो नहीं छोड़ा था. You are disappointed, Ausable said wheezily over his shoulder. Wheezily means विद अ व्हीजिंग साउंड, मीन्स उसके चेस्ट से जो आवाज़ उसके सांसों की निकल रही थी, जैसे मोटे लोगों की आवाज़ चेस्ट की आती है वैसे उसकी आवाज़ आ रही थी कि तुम निराश हो गए हो. ऑसिबल ने उसको भांप लिया था कि ये मुझे देख के थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गया है. यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट. तुम्हें बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, अ स्पाई डीलिंग इन एस्पिनोइज and romantic. Espionage means spying. Means तुम्हें बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई हूँ और जो स्पाइंग जो थिंग्स होती हैं उसमें मैं डील करता हूँ और एक मीन्स जो डेंजर थिंग्स होती हैं उनमें मैं डील करता हूँ. और ये जब तुमने यहाँ देखा कि ऐसा कुछ नहीं है तो तुम निराश हो गए हो. यू विश्ड टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, यंग एंड रोमांटिक. यू envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols,
drugs in the wine. Envision means imagined. जब तुम यहाँ आए थे, तुम एक राइटर और इसलिए मुझे यहाँ तुम मिलने आए थे, और तुमने ये इमेजिन किया था कि यहाँ पे एक जो एटमॉस्फेयर होगा वो कुछ अलग होगा, लेकिन तुम्हें बिल्कुल उससे अलग जो था वो यहाँ पे एटमॉस्फेयर मिला, तो इसलिए तुम थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गए हो। तुमने सोचा था कि यहाँ पे पिस्टल्स होंगी, मीन्स इधर उधर ड्रग्स और वाइन का यूज़ हो रहा होगा, इस तरह से तुमने ये चीज़ें इमेजिन की थी, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. जो तुमने सोचा था उससे उल्टा तुम्हारे साथ हुआ। तुमने एक फ्रेंच म्यूजिक हॉल में जो अपनी शाम है वो एक मोटे इंसान के साथ बितानी तुम्हें पड़ रही है। स्लॉपी मीन्स केयरलेसली ड्रेस्ड, जिसने अच्छे से ड्रेसअप नहीं हुआ हो, ऐसे इंसान के साथ तुम्हें अपनी शाम गुजारनी पड़ी। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड मीन्स तुमने ये सोचा था कि काली काली आंखों वाली सुंदर सुंदर लड़कियां जो है वो कुछ पेपर में कुछ सीक्रेट लिख के वो मुझे मैसेज करेंगी, मुझे हैंड ओवर करेंगी, लेकिन मुझे तो एक ऑर्डिनरी सा एक टेलीफोन कॉल आया है अपॉइंटमेंट के लिए। तो ये चीज़ें तुम्हें जो है वो डिसअपॉइंट कर रही हैं। यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो गए हो। द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. Chuckle means laughed quietly, और वो मंद मुस्कुरा रहा था, और उसने अपना जो डोर था वो अनलॉक किया, उसका लॉक खोला एंड अपने आप साइड में खड़ा हो गया कि वो पहले रूम के अंदर जा पाए। You are disillusioned, Osibel told him. ऑसिबल ने कहा कि तुम गलतफहमी में थे, तुमने कुछ गलत सोच लिया था। बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर। लेकिन उसने कहा कि तुम इतना निराश मत हो, तुम खुश रहो, अब तुम्हें कुछ यहाँ पे थ्रिल देखने को मिलेगा। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पेपर आएगा, एंड मीन्स वो उसको खुश करने की कोशिश कर रहा है। विच सेवरल मैन एंड वीमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स कम टू मी। इसके लिए बहुत से लोगों में मेल्स ने फीमेल्स ने अपनी लाइफ को रिस्क पे ले रखा है, और वो मेरे पास तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सम डे सून that paper may well affect the course of history. In that thought is drama, is there not? मीन्स यहाँ पे वो एक ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, उसको थोड़ा सा खुश करने की भी कोशिश कर रहा है कि वो इतना इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि वो तो हिस्ट्री ही चेंज कर देगा, हिस्ट्री में इफ़ेक्ट करेगा, ये सब चीज़ें वो उसको कह रहा है, लेकिन सब ड्रामा कर रहा है ताकि वो इम्प्रेस हो जाए। As he spoke, Osibel closed the door behind him. Then he switched on the light. तो उसके बाद ऑसिबल ने डोर बंद किया और लाइट ऑन की। And the light came on, and as the light came on, Fowler and his first authentic thrill of the day. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand, stood a man. Authentic means original. मीन्स जैसा कि फाउलर वेट कर रहा था किसी थ्रिल का, किसी इंटरेस्टिंग चीज़ का, वो अब उसके साथ होने जा रही थी। जैसे ही लाइट उन्होंने ऑन की तो आधे कमरे के उस तरफ एक आदमी जो है वो पिस्टल लेके सामने खड़ा था। ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स। ऑसिबल को विश्वास नहीं हो रहा था कि कौन आया है इधर।
इसलिए उसने अपनी आईज ब्लिंक की। मैक्स ही वीज्ड मीन्स स्पोक breathing noisily and heavily. You gave me a quiet start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? कि मैंने सोचा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे हैरान कर दिया था। Give a start means me to move suddenly due to fright or surprise, कि अचानक तुम, तो वो कहता है कि मैंने सोचा तुम बर्लिन में, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। मीन्स थोड़ा सा वो उसको जानता था। मैक्स वॉज स्लैंडर, अ थिन लेस देन टॉल, अ लिटिल लेस देन टॉल, विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली एंड क्राफ्टली, पॉइंटेड काउंटरनेंस ऑफ अ फॉक्स। ये उसकी डिस्क्रिप्शन बताई है कि वो किस तरह से देखने में कैसा था। क्राफ्टली मीन्स डिसऑनेस्ट, पॉइंटेड मीन्स अनॉयड, काउंटेनेंस मीन्स फेशियल एक्सप्रेशन जो थे उसके एक फॉक्स की तरह थे, और वो डिसऑनेस्ट आदमी था। एंड वो हमेशा जैसे नाराज रहने वाला, गुस्से में रहने वाला, इस तरह का वो आदमी था, जो ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मिनेसिंग, मिनेसिंग मीन्स डेंजरस, मीन्स उसके पास एक गन थी, उसके अलावा उसमें कोई डेंजरस या डराने वाली कोई चीज़ ऐसी नहीं दिख रही थी। एक उसने गन ले रखी थी। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, वो उसने धीरे से बोला। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स मीन्स फ्लाइंग वेपन्स एंड दैट आर डायरेक्टेड बाय रिमोट कंट्रोल। उसमें उस रिपोर्ट में कुछ मिसाइल्स के बारे में, न्यू मिसाइल्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स। तो मैक्स कहता है कि मुझे लगता है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो मेरे पास ज़्यादा सेफ रहेंगी, ना कि तुम्हारे पास। ऑसिबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हैविली। ऑसिबल को बहुत गुस्सा आया, वो आर्म चेयर पे बैठ गया बहुत ज़्यादा गुस्से से। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट। रेज ऑन डेविल मीन्स टू मेक अ नॉइसी डिस्टर्बेंस एंड ग्रिमली मीन्स सीरियसली। तो वो कहता है कि अब मैं मैनेजमेंट के पास 100% जाऊंगा, तो मुझसे शर्त लगा लो और ये चीज़ें मैं मैनेजमेंट के सामने उठाऊंगा। This is the second time in a month that somebody has got into my room through the nuisance of a balcony. तो वो कहता है कि nuisance means something or someone that causes difficulty or inconvenience. तो वो कह रहा है कि एक महीने में दूसरी बार हो गया है कि जब कोई मेरे रूम में बालकनी से एंटर हुआ हो। फाउलर आइज वेंट ऑन टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। उसके रूम में एक ही सिंगल विंडो थी, वो उसकी तरफ देखने लगा। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली मीन्स बाहर बहुत अंधेरा था और उस विंडो से एकदम से डार्कनेस दिखाई दे रही थी। बैल्कनी, मैक्स सेड with a rising inflection. No, a pass key. Pass key means a master key. I didn't know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. वो कहता है कि बालकनी, मुझे तो बालकनी के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है। अगर मुझे पता होता तो जो मुझे ट्रबल्स फेस करनी पड़ी, वो ट्रबल मुझे फेस ना करनी पड़ती। मुझे तो इस बारे में कोई पता ही नहीं था। मैं तो मास्टर की, जिस चाबी से सारे दरवाजे खुल जाते हैं, ताले खुल जाते हैं, मेरे पास तो वो मास्टर की है। मैं तो वहाँ उसी से दरवाज़ा खोल के अंदर आया हूँ। इट्स नॉट माई बैल्कनी, ऑसिबल सैड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। वो उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी, गुस्सा आया था, इसलिए उसने कहा कि ये मेरी बैल्कनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये नेक्स्ट अपार्टमेंट की बैल्कनी है। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरली एट फाउलर। उसने फाउलर की तरफ देखा। यू सी, ही सेड, दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज्ड टू बी द लिविंग रूम। ये जो मेरा रूम है, ये एक लार्ज यूनिट का पार्ट हुआ करता था
और ये इसके साथ ही लिविंग रूम है। इट हैड द बैल्कनी, इसकी एक बैल्कनी है विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, और ये मेरी विंडो तक आती है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors down, and somebody did last month. The management promised to block it off, but they haven't. तो उसने कहा कि जो बैल्कनी है इसकी वजह से लास्ट मंथ मेरे रूम में कोई आ गया था। मैंने इसकी कंप्लेंट की तो मैनेजमेंट में मुझे प्रॉमिस किया था कि वो उसको ब्लॉक कर देंगे, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैक्स ग्लांस्ड एट फाउलर हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑसिबल। स्टिफली मीन्स अकड़ के। मैक्स जो है वो ग्लांस की तरफ फाउलर की तरफ देखने लगा। ग्लांस मीन्स एक टक देखने लगा। एंड हु वाज जो बिल्कुल डर के मारे एक तरफ अकड़ के खड़ा हो गया हुआ था। एंड वेव द गन विद अ कमांडिंग जेस्चर्स, और उसने एक ऑर्डरिंग जेस्चर्स में जो है गन उसकी तरफ घुमाई। प्लीज सिट डाउन ही सेड, वी हैव अ वेट फॉर हाफ एन आवर आई थिंक। तो उसको उन रिपोर्ट आने के टाइम का एग्जैक्ट पता था, तो वो कह रहा है कि अभी रिपोर्ट आने में मतलब मीन्स हमें आधा घंटा और वेट करना है, तुम बैठ जाओ। 31 minutes, ऑसिबल सैड मूडीली। ऑसिबल को गुस्से में था इसलिए उसने कहा 31 minutes, द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्नड अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। तो वो कहता है कि काश मुझे पता होता कि तुम्हें कहाँ से ये पता चला कि रिपोर्ट जो है वो आने वाली है, या रिपोर्ट मेरे पास आने वाली है। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट। और वो कहता है कि ये जो रिपोर्ट है तुम लोगों तक काश ना पहुंचती, बट नो हार्म हैज़ बिन डन, लेकिन कोई नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टुनाइट, मैं इस रिपोर्ट को वापस लेके जाऊंगा। व्हाट इज दैट, हु इज एट द डोर, ये क्या है, डोर पे कौन है। फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, कोई उसके होटल के रूम में के डोर पे नॉक कर रहा था। ऑसिबल जस्ट स्माइल्ड, दैट विल बी द पुलिस। तो ऑसिबल ने कहा थोड़ा सा स्माइल करके कि ये पुलिस ही होगी। ही सेड, आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर as one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. तो फिर ऑसिबल कहता है कि मैंने पुलिस में रिपोर्ट की थी कि मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं, तो आप मेरे पास आके मुझे चेक करते रहना कि सभी चीज़ें ठीक ठाक हैं, इसलिए मैंने उनको आने के लिए कहा था। मैक्स bit his lip nervously. The knocking was repeated. What will you do now, Max? Audible asked. Audible ने उसे कहा कि तुम अब क्या करोगे? If I do not answer the door, they will enter anyway. अगर मैं आंसर नहीं करता तो वो कभी भी अंदर आ सकते हैं। The door is unlocked. और जो डोर है वो अनलॉक है। And they will not hesitate to shoot. अगर वो अंदर आते हैं तो तुम्हें वो शूट करने में कोई हेजिटेशन उनको नहीं होगी। Max's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. और मैक्स को इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो विंडो की तरफ चला गया। He swung a leg over the sill. जो विंडो होती है उसकी दूसरी तरफ उसने एक पाँव अपना लटका दिया। Send them away, he warned. उसने चेतावनी दी कि तुम उन्हें वापस भेज दो। I will wait on the balcony. मैं तुम्हारा इंतजार बैल्कनी में करूँगा। Send them away और I'll shoot and take my chances. तुम उन्हें वापस भेज दो, अदरवाइज मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। मीन्स मैं पुलिस को फेस करने के लिए तैयार हूँ। The knocking at the door became louder and voice was raised. Mr. Ausible, Mr. Ausible. और जो डोर पे नॉक कर रहे थे उन्होंने आवाज़ लगाई, Mr. Ausible, Mr. Ausible. जोर जोर से आवाज़ लगाई। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest. अभी तक उसके जो गन थी वो उन दोनों के ऊपर ही उसने गन रखी थी, पॉइंट किया हुआ था। and the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. फिर उसने अपनी दूसरी लेग भी विंडो के उस तरफ रख दी। The door knob turned.
जो डोर नॉब था वो टर्न हुआ एंड स्विफ्टली मैक्स पुश्ड with his left hand to free himself from the sill and drop to the balcony. अब जो उसने हाथ से अपना ग्रिप किया हुआ था पकड़ने के लिए, वो वहाँ से उसने हटा दिया और बैल्कनी की तरफ उसने छलांग लगा दी. And then as he dropped, he screamed once shrilly. Shrilly means sharply. जैसे उसने छलांग लगाई, उसकी एक चीखने की एक शार्प सी तीखी सी आवाज आई. The door opened and a waiter stood there with a tray, a bottle and 2 glasses. Here is the drink you ordered for when you returned, he said, and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने वेटर था जिसके हाथ में एक ट्रे थी जिसके ऊपर एक बॉटल और 2 ग्लासेस रखे हुए थे. फिर उसने कहा कि जब आप वापस आए थे तो आपने ये ड्रिंक ऑर्डर किया था, तो मैं वही लेके आया हूँ. और उसने ट्रे को टेबल के ऊपर रखा और बिल्कुल एक डेफ्टली मीन्स एक अच्छे तरीके से, एक स्किल्ड वे में उसने अपनी जो चीज़ें थी वो वहाँ पे उसने बॉटल वगैरह रखा एंड डेफ्टली अनकॉक द बॉटल. अनकॉक मीन्स ढक्कन की जगह एक कॉक लगा होता है, उस अनकॉक किया उसको अच्छे तरीके से एक स्किलफुल वे में एंड लेफ्ट द रूम, और वो रूम से चला गया. वाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम. और जो फाउलर था वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था. अब उसको लगा कि ये सच में यहाँ पे कुछ थ्रिलर चल रहा है. अब उसको थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट नज़र आया और वो उसकी तरफ घूरता रहा. जैसे ही उसका जो वाइट फेस था बिल्कुल पीला पड़ गया था. बट ही स्टैमर्ड. द पुलिस. स्टैमर्ड मीन्स स्पीक विद पॉजेस, मीन्स रुक रुक के बोलना. पर वो कहने लगा कि पुलिस, देर वर नो पुलिस ऑसिबल साइड. तो ऑसिबल ने कहा वहाँ कोई पुलिस नहीं है. ओनली हेनरी whom I was expecting. ये तो हेनरी था, वेटर है जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. बट won't that man out on the balcony? Fowler began. तो उसने कहा कि जो बैल्कनी में आदमी है क्या वो अब नहीं आएगा? No, said Osibel. He won't return. वो अब वापस नहीं आएगा. You see my young friend, there is no balcony. अब वो कहता है कि मेरे मित्र अब यहाँ पे कोई बैल्कनी नहीं है. मीन्स वहाँ पे कोई बैल्कनी नहीं थी. मीन्स उसने उसको चीट किया था, उसका बेवकूफ़ बनाया था. मीन्स अब उसको पता चला कि वो जो स्पाई है वो असली में एक एजेंट है, एक सीक्रेट एजेंट है. अब उसको उसकी असलियत का पता चला. सो दिस वाज द चैप्टर. थैंक यू.